नमस्ते छात्रों, मैं आमले बीए कक्षा 9वीं में आपका फिर से स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं में जो दूसरी इकाई है जिसका नाम है, दूसरी इकाई का छठी जो कविता है जिसका नाम है निसर्ग वैभव, इसके बारे में आज हम जानकारी देखेंगे। देखो, निसर्ग वैभव इसके जो लेखक है इस कविता के, जो सुमित्रानंदन पंत है। तो आइए देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय। देखो, ये विधा एक कविता है। इस कविता से हमें राष्ट्रभक्ति, सार्वजनिक स्वच्छता जैसे मूल्य सीखने हैं। कविता का परिचय में देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अगर देखा जाए तो वह 20 मई 1900 में हुआ था और उनकी मृत्यु की अगर बात करेंगे हम तो 28 दिसंबर 1977 में हुई थी। तो यह जो कविता है, यह कविता पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, तो देखते हैं। प्रस्तुत रचना जो है निसर्ग वैभव, इस निसर्ग वैभव के माध्यम से हमें प्राकृतिक वैभव के बारे में, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूतियों, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा, प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। यह कविता क्यों पढ़ना है? छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का महत्व समझाना है। छात्रों को मनुष्य ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है यह समझाना है। इस कविता से हमें क्या पढ़ना है? छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का महत्व बताना है। छात्रों को प्रदूषण रहित वातावरण का महत्व समझाना है। तो आइए देखते हैं हम यह कविता जिसका नाम है निसर्ग वैभव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। तो आइए सबसे पहले हम कठिन शब्द के अर्थ के बारे में जानकारी लेंगे। गिरी शिखर यानी कि पर्वत की चोटी, निस्वर यानी कि चुपचाप। तो आइए देखते हैं इसका भावार्थ। कितनी सुंदरता बिखरी है प्राकृतिक जगत में ईश्वर, यानी कि हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में अगर इस चित्र में देखा जाए तो हमें समझ में आ सकता है। यह जो चित्र है, इस चित्र में पर्वत दिखाई देता है। कितनी सुंदरता यानी कि कितनी सुंदरता, कितनी सौंदर्य इस प्राकृतिक जगत में दिखाई देता है ईश्वर। टपक रही है गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर। देखो, हे ईश्वर, यह पर्वत की जो चोटियां है, उस चोटियों को अगर हम देखेंगे तो उस चोटियों पर धूप छाव का खेल चालू है। कभी धूप आती है तो बादल आने के बाद छाव यानी कि अंधेरा छा जाता है। यह धूप छाव का खेल यहाँ पर दिखाई देता है और यह एक सुंदर मनोहारी चित्र हमें दिखाई देता है। तो उसके आगे देखो, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लष्ण संगीत स्रोतसी, अहरह वन भू मरमर। कठिन शब्द के अर्थ के बारे में जानकारी देखो। अनिल यानी कि पवन, पुलकित यानी कि आनंदित, श्लष्ण यानी कि मधुर। यह जो अनिल है, अनिल का अर्थ क्या है? पवन। स्पर्श से पुलकित तृणदल, तृणदल यानी कि घास, जो बहता पवन है, इस पवन की, हवा के झोंके की वजह से यह जो तृणदल इस चित्र में दिखाई देता है वह बहुत ही सीमाहीन, उसे सीमा है क्या पवन को? नहीं, वह अविरत बहने का काम करता है और इससे वह, इस पवन के स्पर्श से वह पुलकित है तृणदल। यह जो तृणदल दिखाई देता है चित्र में, वह हवा के, वायु के स्पर्श से वह आनंदित है। किस प्रकार? श्लष्ण संगीत स्रोतसी, श्लष्ण यानी कि मधुर संगीत जैसा, अहरह यानी कि, अहरह यानी कि सदैव, वन भू मरमर, अहरह यानी कि पत्तों की जो आवाज है, ध्वनि, वह पत्तों की ध्वनि ऐसी लगती है जिस प्रकार श्लष्ण संगीत स्रोतसी यानी कि संगीत की जैसी, मधुर जैसी उसकी आवाज लगती है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में,
रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। तो कठिन शब्द के अर्थ देखिए, शीतल यानी कि ठंडक, मुकुल यानी कि कली, आर यानी कि नीचा, मधु यानी कि मध। देखो फूलों की ज्वालाएं, यह जो प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है, अगर हम उपवन में अगर बगीचे में अगर चले जाए घूमने के लिए, तो वह का जो नज़ारा है, माहौल, वह दृश्य अगर हमने देखा तो वह दृश्य हमें अच्छा लगता है, मन को भाया सा लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, और हमारी जो आंखें हैं वह शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, एक प्रसन्नता हमारे चेहरे पर आ जाती है। मुकुल अधर मधु पीते, मुकुल यानी कि कली, अधर मधु पीते, मधु यानी कि मध। देखो यह जो कलियों पर गुंजन भर मधुकर दल, जो भवरे है, भवरों का जो दल है वह गुंजन भर यानी कि वह आवाज़ गुंग 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 की जो आवाज़ रहती है वह आवाज़ वह करते हैं, और वह जो आवाज़ करते हुए वह क्या करते हैं, मधु यानी कि मध पीने का काम करते हैं। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, तितलियाँ यहाँ से वहाँ, इस पेड़ से उस पेड़ पर जाने का, उड़ने का, इस पौधे से उस पौधे पर जाने का काम करती है। कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। देखो जो वन की जो कोयल होती है, वह कोयल ऐसे आनंद के वातावरण में वह रुक रुक गाती है, और उसकी जो आवाज़ है कोयल की वह कितनी अच्छी है यह तो आप सभी को पता ही है। लेटी नीली छायाए कृश रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भाती डाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वदन। तो आइए कठिन शब्द देखते हैं। कृष यानी कि नुकीली, रवि यानी कि सूरज, दुरारोह यानी कि ताड़ का वृक्ष, भाती यानी कि जैसा, गिरी यानी कि शिखर, उषा यानी कि सुबह। देखो लेटी नीली छायाए कृष रवि किरणों में गुंफित। देखो इस चित्र में दिखाई देता है जो नीली छायाएं रहती है सूरज की, वह किरणों में, कृष यानी कि दुर्बल किरणों में, गुंफित यानी कि गुथा हुआ रहती है। दुरारोह यानी कि क्या, ताड़ का जो पेड़ होती है उस पेड़ पर वह सबसे पहले पड़ती है। निश्चल तरंग सी स्तंभित, और उस ताड़ के वृक्ष पर पड़कर वह क्या होती है, मानो एक प्रकार की स्थिरता उसमें दिखाई देती है। स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सूरज की जो स्वर्णिम किरणें हैं वह सबसे पहले गिरी यानी कि पर्वत को अभिनंदन करते हैं। उषा यानी कि सुबह अभिनंदन करती हुई दिखती है। सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्यावदन, और सांझ समय यानी कि संध्यावदन के समय वह निर्जन में यानी कि जनहीन में वह क्या करती है, संध्यावदन करती है, मतलब छुपके से छुप जाती है। तो आगे देखिए, अपलक तारापत शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन। देखो कठिन शब्द, अपलक यानी कि बिना पलके झपके, तारापत यानी कि तारे, शशि मुख यानी कि चंद्र का मुख, दर्पण यानी कि प्रतिबिंब। देखो अपलक तारापत शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, अगर रात के समय इस चित्र में दिखाई देता है, अगर रात के समय में हम आकाश में देखते हैं तो शशि मुख यानी कि चंद्रमा का जो मुख है वह देखते ही हम रह जाते हैं, बिना पलके, हमारी जो पलके है वह बिना पलके झपके हम उस तारों को और उस चंद्रमा का जो मुख होता है वह देखने का, निहारने का ही काम करते हैं। यही शैल कंधों पर सोया, शैल यानी कि पर्वत कंधों पर सोया जगता गंध समीरन, यही शैल कंधों पर सोया हुआ यानी कि पर्वत पर सोया हुआ जो जगता गंध समीरन यानी कि जग जाता है। गंध समीरन, समीरन यानी कि क्या, समीरन यानी कि वायु, पवन, यह जग जाता है। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। देखो कठिन शब्द के अर्थ, राशि यानी कि पर्वत, सम्मोहन यानी कि आकर्षित, वैचित्र्य यानी कि अलग,
देखो, सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में। यह जो पर्वत का सौंदर्य है इस चित्र में दिखाई देता है, वह सौंदर्य मन को इतना सम्मोहित करता है, इतना आकर्षित करता है कि पूछो ही मत। इतना वह आश्चर्यचकित, आश्चर्यमय कर देता है। कितना विस्मयकर वैचित्र्य, कितना वैचित्र्य, कितना आश्चर्य भरा है इस पर्वत में, इस पर्वत भरा पर्वत जीवन में, इस पर्वत जीवन में कितना आश्चर्य भरा हुआ है, कितना सौंदर्य इसमें पड़ा हुआ है। यह सौंदर्य हमें सभी को वह आकर्षित करने की कोशिश करता है। इतना सौंदर्य इस पर्वत में है। आगे देखिए, खग चकते फल कुतर रही गिलरिया कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकता आंगन में। खग यानी कि क्या है? खग यानी कि पक्षी, कोपल यानी कि कोमल पत्ते, मरकत यानी कि पन्ना। यहाँ पर न पन्ना हो गया तो इसका अर्थ है मरकत यानी कि पन्ना। तो देखते हैं, खग चकते फल, यह जो खग यानी कि पक्षी है, वह पक्षी क्या करते हैं? वनों में फल चखने का, फल खाने का काम करते हैं। और वह जो सौंदर्य है, वह सौंदर्य इतना अच्छा लगता है। कुतर रही गिलरिया कोपल, देखो इस चित्र में दिखाई देती है। गिलरिया यानी कि मराठी में हम उसे खारुताई कहते हैं। वह खारुताई जो है गिलरिया, वह क्या काम कर रही है? जो कोपल यानी कि जो कोमल कोमल पत्ते हैं, वह कुतरने का, खाने का काम कर रही है। वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। और यह जो पूरा दृश्य है, अद्भुत नज़ारा है, यह जो वातावरण है, यह वातावरण, दृश्य, नज़ारा देखकर पशु पक्षी जो है, तो वह पशु पक्षी प्रसन्न, आनंदित दिखाई देते हैं हमें। आगे देखिए, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जगत इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषन्न जीवन मन का संघर्षणम। तो इसका कठिन शब्द क्या अर्थ देखिए, अहरह यानी कि प्रतिदिन, विषन्न यानी कि दुखी। देखो, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, हे ईश्वर, अभी अगर स्वाभाविक रूप से मुझे याद आता कि इस क्षण में याद आता क्या, जड़ जगत इतना सुंदर जब, चेतन जगत में क्या कारण। जड़ जगत, ये जो संसार है, इस संसार में इतनी प्राकृतिक सौंदर्य है, इतना अच्छापन है, यह अगर मुझे याद आता तो चेतन जगत में क्या कारण, रहता अहरह जो विषन्न जीवन में मन का संघर्ष। जो मनुष्य है वह सतत सब जगत में सर्वश्रेष्ठ होने के बाद भी इतना दुखी क्यों रहता है। अहरह यानी कि प्रतिदिन, जो विषन्न, विषन्न यानी दुखी, मन का संघर्षणम, यह मनुष्य का जीवन है, वह इतना संघर्ष से भरा हुआ क्यों है क्या नहीं। वह इतना जड़ जगत जो है इतना सौंदर्यमय है, फिर भी यह जो मनुष्य है सर्व पशु पक्षियों में श्रेष्ठ होने के बावजूद भी इतना दुखी और संघर्षमय जीवन क्यों बिताना चाहता है। मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण, संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी शुद्र अहंता ही में सीमित, केंद्र छिन्न हो गया विश्व चेतना से, मानव मन निश्चित। देखो, कठिन शब्द के अर्थ, अभिशापित यानी कि शापित, शुद्र यानी कि अहंकार, छिन्न यानी कि अलग। देखो, मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण, संश्लेषण। हे ईश्वर, मैं तो मनुष्य की जो प्रकृति है, मनुष्य का जो स्वभाव है, उसका नव विश्लेषण, संश्लेषण, विश्लेषण करना चाहता हूं, क्योंकि ईश्वर का प्रतिनिधि है कौन, यह मनुष्य जो है, वह सब प्राणी मात्राओं में मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्रतिनिधि है जो ईश्वर का प्रतिनिधि है। फिर भी यह ईश्वर का प्रतिनिधि होते हुए भी यह अभिशापित क्यों है उसका जीवन। अभिशापित यानी कि उसका जो जीवन है वह शापग्रस्त क्यों है, क्यों शापग्रस्त जीवन व्यतीत करता है वह, अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित। इसका जवाब है, देखो, अपनी जो क्षुद्र अहंता, अपनी जो अहंकार है, वह अहंकार की वजह से वह यह जीवन व्यतीत करता है। छिन्न हो गया विश्व से, विश्व चेतना से, मानव मन निश्चित।
छिन्न यानी कि अलग हो गया है, वह विश्व से अलग हो गया है। वह जो मनुष्य है वह मनुष्य स्वयं केंद्रीय रहता है, मानो पृथ्वी एक वसुंधरा है और हम उस वसुंधरा एक परिवार है और हम सब लोग इस वसुंधरा के इस परिवार के एक सदस्य है, मानो वह भूल गया है। इस प्रकार वह छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित, यानी कि वह अलग हो गया है। तो यहां पर यह जो हमारी छठी कविता है जिसका नाम है निसर्ग वैभव, आज हमने देखी है, यहाँ पर समाप्त होती है। और स्वाध्याय में देखिए, अब कवि द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। यह जो निसर्ग वैभव कविता है इसके बारे में जो आज हमने जानकारी लिखी है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है वह संदेश इसमें लिखना है। दूसरा सवाल है, कविता के तृतीय चरण का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। अब तृतीय चरण कौन सा है? तो यह जो तृतीय चरण है, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मधु मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। यह जो तीसरा चरण है, तृतीय चरण कहेंगे, इसका भावार्थ लिखना है हिंदी में। और तीसरे जो सवाल है आकृति, कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक यहाँ पर लिखने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।